आप लोगों ने उसमें देखा था क्या? प्रॉमिस तो उसका पहले चार्ट से देखा आप लोगों ने? जो 12वां घर है, सबसे बड़ा प्रोमिनेंट घर है, ठीक है। 12वां घर, हम्म। और 12वां घर अगर दिखा रहा है उस घर का, जो कस्पल सब लॉर्ड है और एनएल जो बना है, अगर वो दिखा रहा है 12वां, तो बाहर तो वो बनता है उसका प्रॉमिस। लेकिन सेकंड चीज एक और आप देखना, कि कोई भी बंदा तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक उसका उसको फोर्थ हाउस से तकलीफ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। आप लोग अपने घर से बाहर तभी जाते हो जब किसी भी प्रकार से आपको कोई परेशानी होती है। जितना कंफर्टेबल आप अपने घर में रहेंगे, तो आप कभी भी दूसरे घर में जाना पसंद नहीं करेंगे, चाहे जितना मर्जी किसी के घर में कुछ भी हो। तो आपको अपना घर ही हमेशा अच्छा लगेगा, राइट? अब यहाँ पे आपको उसके फोर्थ हाउस की कंडीशन भी थोड़ी देख लेनी चाहिए, कि वहां पे कैसा, मतलब माहौल है उसके घर का। अगर किसी का भी फोर्थ हाउस का एनल जो है, अगर वो राहु केतु शनि मंगल, ये चार प्लेनेट कहीं पे बन गए हैं, तो और 12वां घर भी दिख रहा है, तो वो पर्सन घर से बाहर ही रहने वाला है, वो घर में खुश नहीं रहेगा। उसको आप एडवाइस कर सकते हो कि भाई आप ना, जो है, दूर चले जाइए, वही बेस्ट रहे। मैम वो एनएल देखना है। हम्म। एनएल देखेंगे। फोर्थ का एनएल ना। हाँ, फोर्थ का एनएल अगर ठीक है। किसी भी प्रकार से, मतलब कर रहा है अगर दिक्कत, तो उसको तभी वो बंदा जो है ना, बाहर जाएगा, वरना उसके बिना नहीं जा सकता। क्योंकि आप खुद सोचो कि कोई घर से बाहर जाना क्यों पसंद करे, क्यों तकलीफें उठाएगा? कोई उठाएगा? हम्म। हाँ जी मैम, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते सर। मैं कह जी एक बात बताओ, जैसे जिस किसी का डीओबी नहीं है या डेट ऑफ बर्थ या टाइम वगैरह नहीं है, तो हम्म। उसका जैसे होरारी चार्ट बना के उससे हम रेमेडी करा सकते हैं ना? बिल्कुल करा सकते हो, 100%। तो जैसे उसका मतलब हाउसेस वगैरह जैसे एक्टिवेट कराने हैं, तो उस बेस पे करा सकते हैं मतलब? बिल्कुल करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है। क्योंकि जो आप हुरारी बनाते हो वो, अ, हमेशा भगवान का नाम लेकर बनाओ, हमेशा। जी। और दूसरा क्या है कि वो जो चीज आपके सामने आएगी, आप देख लेना। अभी तो आप मेरी बातों पे कर रहे हो ना, लेकिन आप हाँ देखना जी। कि आपको एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम दिखेगी जो बंदा आपके सामने आया है। जैसे मैंने बताया कि मून, मून जो है वो किसके नजदीक है, वो सबसे पहले देख लीजिए। मून ही बता जी। देगा आपको कि क्या दिक्कत हो रही है इसमें। ठीक है। चलो ठीक है, आज ना आप लोगों को मेरे को स्टार्ट कराना है एस्ट्रो वास्तु। वो आप कैसे करोगे, वो मेरे को बताना है आप लोगों को। तो आप लोग जो है, नोट कर सकते हो जैसे जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपको क्या देखना है, सबसे पहले कि आप लोग जानते हो कि हमारा जोडिएक जो है वो 12 राशियों में डिवाइड है। एक सेकंड मैं ना लगा ही लेती हूँ। तो ये जोडिएक 12 राशियों में है, और आप लोग जानते हो कि हर राशि का जो डिग्री है वो कितनी है, पता है सभी को? अभी तक ये तो पता लग गया होगा सबको, कि नहीं पता लगा अभी तक ये? 30। हर हाउस की डिग्री जो है वो 30 है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप 30 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आता है 360। इसका मतलब हमारा जो पूरा जोडियक है, वो पूरा जो है वो किस पे है? 360 पे खड़ा हुआ है। मैं अभी शेयर कर रही हूँ स्क्रीन।
तो ये जो आपका जोडियक है, ये देखने में क्या लगता है, गोल लगता है हमें, लेकिन जो केपी चार्ट बनता है, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जब इस जोडियक को देखा जाता है तो देखने में ये गोल लगता है, लेकिन असल में ये गोल नहीं है, ये एग शेप का है, इस तरीके का। ये जोडियक हमारा एग शेप का है। इसीलिए अगर इसको हम बिल्कुल गोल होता ना, अगर ये बिल्कुल राउंड शेप का ले ले हम लोग, मान लो कि कोई चीज अगर बिल्कुल राउंड शेप की ले लेते हैं हम, तो अब ये राउंड शेप में आप अगर इसको डिवाइड करोगे प्रॉपर कितने हिस्सों में आप डिवाइड करोगे, तो आप देखना कि वो जो है आपका हर हिस्सा जो है वो बराबर का डिवाइड होगा, हर हिस्सा बराबर का डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका जो है सारी जो डिग्रियां आ रही हैं 30 जो है वो हर खाने की 30 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम पढ़ते हैं तो किसी हाउस की डिग्री जो है वो 240 आती है, किसी की 180 आती है, किसी की 290 आती है। तो डिग्रियां जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, फिर ये नहीं होना चाहिए कि इसमें कम या ज्यादा हो, लेकिन कम या ज्यादा आती हैं। तो इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि असल में हमारा जोडियक जो है वो इसका मतलब वो ना हो करके वो क्या है, ओवल शेप का है। हमारा जोडियक क्या है, वो ओवल शेप का है, इस तरह का। तो इसमें अब आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या, ओ मैंने आप लोगों को मैंने बोला भी है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा दें। मैं बोलना शुरू कर अपने ठीक है। तो अभी आप देखो कि अगर हम इसको हम डिवाइड करने लगेंगे अगर, बाय द वे, तो आप इसको डिवाइड करोगे अगर, तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? देखो, हो रहा है डिवाइड इक्वल पार्ट में? नहीं हो रहा ना, ध्यान से देखो, ये चौड़ा आ गया, ये कम हो गया। तो केपी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि असल में इसी को, जो ये एग शेप में हमारी राशियां आगे पीछे होती है ना डिग्री वाइज, इसी को असल में कस्प चार्ट बोलते हैं। इसी को कस्प चार्ट बनाने के लिए इसी की हेल्प ली जाती है। इसी की वजह से उन्होंने बोला कि कस्प चार्ट देखना बहुत जरूरी है, जिसमें नक्षत्रों का, राशियों का, जो है प्लैनेट्स का सारा पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। आप खुद सोचो कि सैटर्न अगर किसी के राशि में यहाँ बैठा है, जब उसको एग उसको ओवल में आप कन्वर्ट करोगे, तो वो सैटर्न मूव करके हो सकता है यहाँ पे आ जाए, इसीलिए आपको चेंज मिलता है चार्ट। तो अब उन्होंने बोला कि एस्ट्रो वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है। एस्ट्रो वास्तु में आपको हमेशा सबसे पहले सभी राशियों का पता होना चाहिए। 12 राशियां हैं, आप सभी जानते हो बेसिकली। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको ध्यान से करना, बहुत चीजों में हेल्प मिलेगी आपको। तो हर राशि की एक प्रॉपर डिग्री है। क्या है? हर राशि की एक प्रॉपर डिग्री है। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए कि फर्स्ट जो राशि है आपकी, फर्स्ट राशि कौन सी आती है हमारी, बताएगा कोई? एरिस मैम। सभी राशियों के आपको वो पता है, नाम हाँ पता है जी, हाँ सभी को? जी। अभी तक तो पता लग गया हाँ होगा। जी, हाँ कोई जी। बंदा है ऐसा क्लास में जिसको नहीं पता अभी तक? पता जी, अभी सब पता है मैम। पता लग गया ना। अभी आपको करना क्या है कि आपको लिखना है नंबर 1, आगे लिखना है एरीज, और एरीज के आगे आपको उसकी डिग्री लेनी है 1, सॉरी 0 से 30। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट बनाया है हमने, ठीक है, और ये चार्ट जो है इसमें आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि तो काल पुरुष कुंडली में आप लोग जानते हो कि जो फर्स्ट राशि है वो क्या है, एरीस है। तो एरीस की डिग्री बोली जाती है 0 से 30। अब इसको आप फर्स्ट हाउस भी कह सकते हो, फर्स्ट राशि भी कह सकते हो।
लेकिन काल पुरुष के अकॉर्डिंग जाना है। अब आपके कुंडली में ध्यान से सुनना कि आपकी कुंडली में जहां भी एरीज साइन है, जहां भी एरीज साइन है, वहां पे डिग्री क्या है? 0 से लेकर 30 पे वो खत्म हो जाती है। जहां भी आपका टॉरस साइन आएगा 2 नंबर, वहां पे डिग्री आएगी कितनी? 30 to 60. 30 to 60। इसी तरीके से जेमिनी में डिग्री आ जाएगी 60 60 to to 90. 90। 90. ठीक है। कैंसर में आ जाएगी हमारे पास 90 to 120. 90 to 1। 120. और लियो में हमारी डिग्री लियो आ जाएगी 120 to 150. इसी तरीके से आपने सारी की सारी राशियों वर्गो वाइज लिख लेनी है। इसीलिए वर्गो आपने लिब्रा एक पेज बनाना है, उसमें आपने सबने ये लिखना है कि साइन का नाम लिखेंगे, साथ में उसकी डिग्री लिखेंगे 30 से लेकर 60। इसी प्रकार आपने 12 की 12 राशियों का लिख लीजिए अभी के अभी, क्योंकि मैं बीच में क्वेश्चन करूंगी तो आप लोगों के पास होना चाहिए डाटा। ये चीज लिखनी जरूरी है, साथ साथ लिख लीजिए। 2 सेकंड दे रही हूँ, तब तक मैं चार्ट बना दूं। मैम डायरेक्शन भी लिख दो, यानी उन लोगों को हाँ मैं पता लिख चल रही जाए। हूँ, हाँ मैं वो भी लिख रही हूँ। पहले ये डिग्री लिख लेना। नहीं 210 मैम 210। सॉरी। और 12th का ले लीजिए आप यहाँ पे साइड में। स्पाइसेस 332 360 लिख लिया सभी ने? इनके बिल्कुल सामने लिखिए, इनके बिल्कुल सामने आप लिखोगे डायरेक्शन। फर्स्ट राशि की जहां भी एरीज साइन है, आपकी वो ईस्ट दिशा है, उस खाने में आपको ईस्ट दिशा देखनी है। जो आपका टॉरस साइन है वो NW है, और NNW भी ले सकते हैं इसको। थर्ड जो है जेमिनी साइन है, जेमिनी साइन को भी आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से ले सकते हैं। फोर्थ राशि है कैंसर, NNE। लियो राशि है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। वर्गो साइन है नॉर्थ राशि और नॉर्थ डायरेक्शन। लिब्रा साउथ वेस्ट भी ले सकते हो, वेस्ट साउथ वेस्ट भी ले सकते हो। और स्कॉर्पियो राशि को साउथ वेस्ट के भी ले सकते हो, साउथ साउथ वेस्ट के लिए भी ले सकते हो। सेजिटेरियस जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिखाएगी आप। कैप्रिकॉर्न दिखाती है आपकी साउथ और साउथ साउथ ईस्ट, थोड़ा सा टच ले सकते हैं। एक्वेरियस जो है वो वेस्ट दिखाती है, और पाइसेस साइन आपको दिखाएगी साउथ ईस्ट।
जब हम कोई भी हिट देखेंगे, कोई भी टकराव देखेंगे प्लैनेट से प्लैनेट का या हाउस से हाउस का, तो आप ये हिसाब लगाना हमेशा कि आपकी जब किसी साइन की बात हो रही है, जब किसी भी साइन की बात हो रही है, जब उसकी डिग्री लेंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कैंसर डिग्री, जेमिनी जो साइन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 60 to 90. 60. तो हम 60 लेंगे। जब मैं जेमिनी की बात करूंगी तो आपने किसको उठाना है? 60 को। जब मैं वर्गो की बात करूंगी तो आपने पॉइंट कौन सा उठाना है? 150. 150. 150। जब सेजिटेरियस की बात होगी तो कौन सा नंबर उठाएंगे? 240. 240. क्योंकि ये क्यों बता रही हूं मैं आपको, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि पता लगे कैंसर साइन ले रहे हैं तो हम 120 उठा लिया। 120 उसका एंड पॉइंट है। जब भी किसी साइन की हमने डिग्री लेनी है तो स्टार्टिंग पॉइंट वाली लेनी है हमेशा। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी हमेशा, और इसके बाद ही आप किसी भी चार्ट में ये लगा पाओगे। राइट, ये चीज का आपने ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? आगे चले। नोट कर लिया? चले आगे। हाँ जी, हाँ जी। Yes, ma'am. ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है कि हिट थ्योरी का फॉर्मूला क्या है। हिट थ्योरी का फॉर्मूला असल में है क्या, ये काम कैसे करती है। तो हिट थ्योरी का फॉर्मूला सिंपल सा है। वो कहते हैं कि दो तरह की हिट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसको अगर मैं आपको लाल किताब की भाषा में बोलूं, ठीक है, लाल किताब के अकॉर्डिंग इसको हम बोलते हैं 6-8 की टक्कर। वैदिक में हम लोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं वैदिक में इसको? Shadashtak. Shadashtak. षडाष्टक। इसको बोलते हैं षडाष्टक। षडाष्टक, षडाष्टक यानी कि 6-8 की। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका, पहले वैदिक के अनुसार थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं जो नए स्टूडेंट है, तो आप ये देखो उसमें कि आपकी कोई भी प्लैनेट जब वो किस पोजीशन पे बैठ जाए, जब वो मान लीजिए किसी का सैटर्न बैठा है यहाँ पे, यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बैठ गया है मंगल। अब इस दृष्टि को, हालांकि ये एक दूसरे को किसी तरीके से नहीं देख रहे हैं, इनकी कोई दृष्टि नहीं बन मैम रही। देख रहा है मंगल. हाँ, मंगल, मैम मंगल देख मंगल रहा है. देख रहा है। वो कुदरती मैंने प्लेनेट ले लिया वो, कि जिसकी जो है वो दृष्टि 8वीं होती है। बट यहाँ पे आप मार्स के बजाय मरकरी ले लो, हाँ मार्स वो के ले लो. बजाय मरकरी ले लो। तो आप ये देखो कि ये जो दो प्लेनेट है वो किस पोजीशन पे बैठे हैं, 6 to 8 की। यानी मरकरी से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और सैटर्न से काउंट करेंगे तो 6। इसका मतलब ये जो योग बन रहा है ना, ये ऑटोमेटिक ही एक दूसरे को घाव पहुंचाने वाला या हिट करने वाला या चोट पहुंचाने वाला है। जब भी आपका कोई भी प्लैनेट इस पोजीशन पे बैठेगा तो वो बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देता है। इसी चीज को जो है इस हिट थ्योरी में इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, उसको डिग्री वाइज जो है वो काउंट करके फिर उसको जो है डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा भी अगर आपको और कुछ नहीं आता है तो जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में 6-8 में बैठे हैं तो उनको आप चेक कर सकते हो कि वो प्लैनेट भी एक दूसरे को, उससे रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अब चलेंगे आगे। तो फॉर्मूला ये है आपका कि इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। इसको बोलते हैं 3 5 एंड 8। क्या याद रखना है? 3 5 एंड 8। सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो 3 5 एंड 8 पे डिपेंड है। जब भी हम
आप पहले नोट करिए नेगेटिव हिट कौन सी होती है, नेगेटिव हिट्स कौन कौन सी डिग्रीज की होती है, ठीक है, कौन कौन सी डिग्रीज की होती है। तो सबसे पहली डिग्री है आपकी 45। जो भी प्लैनेट आपका आपकी कुंडली में 45 पर बैठा होगा उसको हम लोग बोलते हैं बैड हिट। क्या बोलेंगे? बैड हिट। जो भी प्लैनेट 90 हिट पे बैठा हो, 90 डिग्री पे बैठा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंजरस हिट। और थर्ड जो सबसे पावरफुल डिग्री, जो डिग्री हमने ये जो 6-8 वाली ली है, ये लगभग यही होती है। इसको हम लोग बोलते हैं किलर या डेथ डिग्री, डेथ हिट। ठीक है, तो नेगेटिव हिट पता चल गई आपको। और इनको काउंट कहां से करेंगे? उसमें सबसे बड़ा रोल आपका, जो मैंने 3 नंबर्स बताए, फॉर्मूला बताया 358। आपका जो भी प्लैनेट 45 डिग्री पे है, वो हो सकता है कि आपकी सबकी कुंडली में 45 का ना होके ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। कौन सा प्लैनेट कितनी डिग्री तक आपका 45 तक माना जाएगा? कौन सा प्लैनेट किस डिग्री तक 45 का हिट वाला माना जाएगा? जब आपने अपने, जो समझ लीजिए कि आपके कोई कोई भी प्लैनेट की डिग्री निकालनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मान लीजिए कि 45 में आपने +-3 करना है। क्या करना है? +-3 करना है। तो 45 में 3 प्लस करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 45 में 3 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो आपके पास एक डिग्री का पूरा वो आ गया कि 42 से लेकर 48 तक अगर किसी की प्लैनेट की डिग्री आ रही है, 42 से लेकर 48 तक अगर किसी प्लैनेट की डिग्री आ रही है, तो आप वहां पे बोल सकते हो कि आपको कौन सी हिट लग रही है? बैड हिट। बैड हिट लग रही है। पहली हिट लग गई आपको 45 डिग्री की। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको लेना है 90 सेकेंड। 3 नंबर तो ले लिया हमने पहला, अब लेना है दूसरा नंबर। तो 90 +-5, तो बताइए कितना आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आते हैं 85। जब एक 85 और बारी हम 95। माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास कितने नंबर आ गए कि 85 से कोई प्लैनेट लेकर 95 डिग्री तक अगर कोई रहेगा, तो वो कौन सी हिट दे रहा होगा? 85 वाला भी 90 दे रहा है और 95 वाला भी 90 ही दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, जिसको हम किलर या डेथ हिट बोलते हैं, उसमें आपको 180 प्लस माइनस क्या करना है? 8 करना है। अब इसमें अगर हम माइनस करेंगे 180 में तो 172 आ जाता है, और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 188। इट मीन्स कि कोई भी प्लैनेट आपका 172 से लेकर 180 के बीच में बैठा हुआ है, 188 के बीच में, तो वो कौन सी हिट दे रहा है? किलर हिट दे रहा है। सबसे ज्यादा आपको किससे डरना है? इन दो जो हिट वालियां जो आ रही हैं, ये आपको हमेशा, वो प्लैनेट अगर आपस में इस डिग्री में बैठे हैं, तो आपको वो तकलीफ या परेशानी जरूर देंगे। अभी एक एग्जांपल भी लेंगे, पहले मैं आपको सिखा दूं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, ये तो हो गई आपकी नेगेटिव हिट। अब किस पे बात करेंगे हम? पॉजिटिव हिट पे। सब कुछ भगवान ने गलत ही नहीं दिया हुआ हमें, हमें अच्छा अच्छा भी दिया हुआ है। पॉजिटिव हिट भी दे रखे हैं, तभी हम आज यहाँ बैठे हुए एक दूसरे के सामने, तभी हम इतनी तकलीफों से निकलकर हम
आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला सेम रहेगा 3, 5, 8 का। ठीक है, तो फेवरेबल हिट जो है सबसे पहली जिसको हम बोलते हैं 30 डिग्री की। अब ये प्रॉपर 30 डिग्री तो किसी की आएगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? 30 प्लस माइनस 3, तो कौन सी डिग्री तक आ गया हमारे पास? 27 से लेकर 33 डिग्री। ये आपकी कौन सी हिट, कौन सी गुड पॉजिटिव हिट आई है? इसको हम लोग बोलते हैं गुड हिट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हिट जो लेंगे वो लेंगे हम 60 की। तो इसमें भी हमने क्या करना है? 60 प्लस माइनस 5, तो इसमें हमारे पास आ गया है 55 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक। अगर कोई प्लैनेट होगा तो वो बहुत अच्छा काम आपकी कुंडली में कर रहा होगा, वो आपकी लाइफ में हेल्पर है। थर्ड डिग्री जो लेंगे वो लेंगे हम 120 डिग्री की। 120 डिग्री में भी आपको प्लस माइनस क्या करना है? 8 करना है। तो हमारे पास, बताइए जरा, इसका माइनस करके क्या आया? 112, 112 112, डिग्री से लेकर 128 डिग्री तक आपका एक्सीलेंट पॉजिटिव हिट आएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है समीर जी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि सबसे पहले आपको दो तरह से हिट देखनी है। ठीक है, कौन सी? एक तो आपको देखनी है प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट टू प्लैनेट। एक आपको देखनी है प्लैनेट टू हाउस। ठीक है, दो तरह की हिट होती है हमेशा, तीसरा कुछ नहीं होता इसमें। अब एग्जाम्पल चार्ट अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए, अपने अपने पे तो आप बाद में लगाना, पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई लियो लगन वाला पर्सन है आपके सामने। ठीक है, कोई लियो लगन वाला साइन वाला पर्सन जो है, लगन वाला आपके सामने है। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है? हमने देखा था कि जो फर्स्ट साइन है वो कितने से कितना होता है? 0 से 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप देखो, किसी का मान लो मरकरी बैठा हुआ है, कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद ऑपोजिट में मंगल बैठा हुआ है, कितनी डिग्री का? 16 डिग्री का। अब हम क्या देखना चाहते हैं पहले, कि क्या प्लैनेट मरकरी मार्स को हिट कर रहा है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले, जब लगन की बात हो रही है, जब पहले लगन की बात हो रही है, तो लगन की डिग्री आपको पता है कि क्या होती है? लगन की कुछ ना कुछ डिग्री होती है ना। मान लीजिए इस पर्सन की असेंडेंट डिग्री जो है वो है 23 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है? कंपाउंड डिग्री निकालनी है। किसकी? फर्स्ट हाउस की।
वो कैसे निकलेगी? जो लियो लगन है उसकी डिग्री बताओ, लियो साइन की डिग्री बताओ। 120, 120, 120, ये लियो की साइन की डिग्री है 120, प्लस हमने डिग्री क्या ली है? असेंडेंट की, 23, ठीक है। 143 हो गया, हमारे पास डिग्री आई है 143। 43। हमने देखना है कि सामने वाला जो बंदा है उस पे ये हिट जा रही है कि नहीं जा रही। अब ये हाउस टू, दो चीजें देखी ना हमने, प्लैनेट टू हाउस एंड प्लैनेट टू प्लैनेट। तो अगर आप प्लैनेट टू प्लैनेट देखना चाहते हैं पहले, तो आपने क्या करना है, प्लैनेट टू प्लैनेट के लिए आपको सबसे पहले लियो साइन की डिग्री लेनी है, प्लस आपको जो वहां पे प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी डिग्री लेनी। तो अगर हम उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पे 120 प्लस 3 यानी कि 123 डिग्री कंपाउंड हो गई यहाँ पे। सामने हमने टक्कर वाला प्लैनेट लेना है, तो 11 नंबर का जो डिग्री है वो कितनी हो गई? 300 300, और प्लस क्या है मार्स 16 plus डिग्री का। 16. तो यहाँ पे मैम, टोटल क्या आ गया? आप 300 में 360 में से 123 निकालिए। 3 8. 8 आएगा? मैम 9, 9 आएगा 11 मेरे से, हिसाब हाँ, से। 9 आएगा, 9। तो अभी मेरे को ये बताओ कि 93 डिग्री हमने प्लस माइनस जो निकाली थी, क्या इस पर्सन को सामने से कौन सी डिग्री मार रहा है? ये मरकरी कितने डिग्री का, कितने डिग्री पे मार रहा है देखो। 93 कौन से वाले रेंज में आती है वो बताओ, पॉजिटिव में आती है कि नेगेटिव में आती है? नेगेटिव। नेगेटिव हो गई ना। तो इसका मतलब मैम। इनका मरकरी जो है वो मार्स, इन दोनों की आपस में 93 डिग्री की हिट लग रही है। इस पर्सन को बहुत सारी दिक्कतें जो है आपस में इन प्लैनेट्स के रिलेटेड आ रही होंगी। ये मतलब कि प्लानेट टू प्लानेट होगा जी, मतलब कि। ये हो गया प्लैनेट टू प्लैनेट आपका। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने सारे के सारे कंपाउंड जो है वो निकालने हैं, सारे के सारे कंपाउंड इसी तरीके से निकालने हैं। अब आप देखना चाहते हो कि कोई प्लैनेट जो है हाउस पे, कोई प्लैनेट किसी हाउस पे टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, हाउस कौन सा भी हो सकता है। मान लो कि हम यहाँ पे यही हाउस ले लें, 10th हाउस। वहां पे प्लैनेट साइन कौन सा है आपका? टॉरस साइन है, जो 60 से, सॉरी 30 से 60 में चलता है। 30. 30 हाँ से जी. 60 में चलता है। लेकिन यहाँ पे कोई प्लैनेट है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई हिट नहीं है, जो हाउस खाली है वहां पे कुछ कंसीडर हम नहीं कर सकते। मान लो किसी के यहाँ पे 12th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, कितने डिग्री का? 5 डिग्री का। जुपिटर बैठा हुआ है 29 डिग्री का। अब आपने क्या देखना है कि ये जो बैठे हुए प्लैनेट है, ये इस हाउस को जिसमें बैठे हैं उसको टक्कर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इस हाउस में बैठकर इसी हाउस को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे। तो आपने सबसे पहले कंपाउंड डिग्री निकालनी है। वो कैसे? फोर्थ साइन जो है कितनी डिग्री है उसकी? 90। फोर्थ की 90 डिग्री है ना, पक्का है? हाँ जी, कैंसर की 90 है जी। 90, ठीक है। अभी आप देखो 90 डिग्री का इस हाउस की डिग्री आई है, साइन की डिग्री आई है। और टोटल इस हाउस की डिग्री कैसे निकलेगी? जब इसमें
क्या डालेंगे हम, अलग अलग इन प्लैनेट्स की डिग्री को काउंट करेंगे। क्या आया 95? 95 आया कि नहीं? हाँ मैम। तो 95 में ये जो 95 नंबर है ये क्या दिखाता है, हिट लगी है कि नहीं लगी? हाँ लगी मैम। वीनस की 12th हाउस में हिट लग गई कि नहीं? हाँ लग गई। तो इसका मतलब ये यहाँ बैठकर नुकसान पहुंचा रहा होगा कि नहीं 12th हाउस? मैम इसी तरीके से आपने जुपिटर को काउंट कर लो, 90 + 29 119 119 आ गया ना? हाँ मैम। तो 119 डिग्री आती है किसी पॉजिटिव नेगेटिव में, चेक करो। एक्सेलेंट में आएगी। एक्सीलेंट में आती है जी। तो जुपिटर यहाँ पे इस घर को बचा रहा है, पर वीनस क्या कर रहा है, इस घर को हिट कर रहा है। अब इन चीजों को देखने का फायदा क्या है? इन चीजों को देखने का फायदा ये है कि मान लीजिए कोई प्लैनेट कहीं पे बैठकर नुकसान पहुंचा रहा है किसी हाउस को, हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? वास्तु के तौर पर हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, वास्तु के तौर पर। कि हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट 12th से उठकर 3rd में नहीं जाएगा, ना ही वो जाएगा 11th में। सिंबॉलिक होता है सारा कुछ। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपने घर की हेल्प लेनी है। आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर वीनस की चीजें पड़ी हैं, 4 नंबर साइन किसका है? नॉर्थ ईस्ट का है ना? 4 नंबर साइन नॉर्थ ईस्ट का दिया ना मैंने। हाँ हाँ जी, हाँ मैम। जी। आपने अगर नॉर्थ ईस्ट में वीनस की चीजें रखी हैं तो उसको आपको थोड़ा दाएं बाएं करना पड़ेगा। वहां पे आपको वो वीनस की आइटम्स डेफिनेट मिलेगी, अगर वो आपके चार्ट में लिखी है तो। आप चेक कर लेना अपने अपने में, आपको मिल जाएगा सारा। ठीक है? तो पहली तो शर्त ये है कि आपको वास्तु के अकॉर्डिंग आपकी जो भी प्लैनेट हिट दे रहा है जिस हाउस में बैठकर, जिस डायरेक्शन को, उसको हटाइए। यहाँ पे साउथ ईस्ट नहीं ली है हमने, हमने कौन सी डायरेक्शन ली है? राशि की डायरेक्शन। आपने हमेशा एस्ट्रो वास्तु के लिए राशि की डायरेक्शन लेनी है, हाउस की डायरेक्शन नहीं लेनी है। तो हम लोग हाउस की डायरेक्शन तब लेते हैं जब लाल किताब से देखते हैं, या फिर कालपुरुष कुंडली से आप इन जर्नल वास्तु देखना चाहते हो, तब आप कर सकते हो, देख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि साउथ ईस्ट 12th हाउस होता है तो आप उठ के 12th साउथ ईस्ट में ये चीजें चेक करने लग जाओ। अब यहाँ पे हालांकि वीनस कोई देखेगा तो कहेगा कि यहाँ पे तो वीनस जो है 12th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन दे रहा होगा आपको लगता है? तो सबसे पहले आपको उस चीज की चीजें जो है वो रिमूव करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे। जैसे नेक्स्ट आपको टॉपिक जो है यहां तक समझ आ गया है। आपने क्या करना है, कुछ देवताओं की चीजें आपको बता रही हूँ, वो नोट कर लो। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये किसी ना किसी देवता के अंदर काम करते हैं। ये जो प्लैनेट है किसी ना किसी देवता के अंदर काम करते हैं। इन देवताओं के बारे में डिटेल से मैं आपको कल बताऊंगी, अभी आप सिर्फ जो थ्योरी वर्क है वो कर लो। कल टोटल मैं इनको आपको इन देवताओं की डिटेल्स बता दूंगी कौन सा किस चीज के लिए है। तो आपकी सबसे पहले कालपुरुष के अकॉर्डिंग जो दशा लगती है वो केतु की लगती है, राइट परमजीत मैम? केतु की दशा लगती है ना सबसे हाँ जी पहले। मैम, केतु की, फिर उसके बाद वीनस की, हाँ, वीनस के बाद तो उसी सन, के मून, साथ ही मार्स। मार्स, उसी के साथ उसी रो में आपने हमेशा जो प्लैनेट्स की रो लिखनी है वो हमेशा उसी रो में लिखनी है
कि सबसे पहली कालपुरुष की जो दशा है वो केतु की है, तो केतु के अंदर जो हमारे देवता आते हैं, ठीक है, जो हमारे देवता आते हैं, अब उनके नाम लिखिए आप। भृंगराज, वरुण, दिति एंड अपावस्था। हमारे जो घर होता है ना, हमारा ये घर होता है ना, इस घर को सबसे पहले आपको अगर 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो मेजर डायरेक्शन निकल के आती है कौन सी? मेजर डायरेक्शन कौन कौन सी नजर आती है? ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म स्थान। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रह्म स्थान। अब ये ब्रह्म स्थान जो है वो क्यों बोला जाता है इसको? आपको पता है हमारे पूरी जो जितनी भी हमारी सृष्टि है उसका जन्मदाता ब्रह्मा जी हैं। ये जो 4 आपको मुख नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 4 चीजें नजर आ रही हैं, ब्रह्मा जी के 4 फेस है। एक फेस उसका खुलता है ईस्ट की तरफ, दूसरा खुलता है वेस्ट की तरफ, तीसरा खुलता है साउथ की तरफ और चौथा खुलता है, ठीक है। इसके बाद इन्हीं डायरेक्शन को हम और ज्यादा जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 8 डायरेक्शन बन जाती हैं। ये क्या बन जाती है? 8 डायरेक्शन। अब 8 डायरेक्शन में आप देखोगे जो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हिस्सा आएगा उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा उसको नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे। जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट के बीच में आएगा उसको साउथ वेस्ट बोल देंगे। और जो ईस्ट और साउथ के बीच में आएगा उसको साउथ ईस्ट बोल देंगे। 8 डायरेक्शंस हो गई। इसके बाद 8 डायरेक्शंस के बाद इनको और माइन्यूट लेवल पर ले जाया जाता है, और माइन्यूट लेवल पर ले जाया जाता है। जैसे अभी आप इनको काउंट करो और देखो कितनी हुई है। अब ये 16 डायरेक्शंस हो गई है। कितनी हो गई है? 16 डायरेक्शंस। अब आपने क्या देखना है, इनके नाम बहुत आसान है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। पहले 4 करनी है, फिर 8 करनी है, फिर 16 करनी है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आ जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। नॉर्थ और सॉरी ईस्ट नॉर्थ आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट है। हाँ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे हमारा आ जाएगा WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, राइट। और इसके बाद हमारा यहाँ आ जाएगा वेस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पे आ जाएगा साउथ साउथ ईस्ट। और यहाँ पे हमारा एक अभी रह गया या हो गया? 1 2 3 4 5 6 रहता है अभी। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। 16 हो गए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका आएगा एक ईस्ट साउथ ईस्ट, एक आ जाएगा ईस्ट साउथ। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे देवताओं की, तो ये देवता जो है वो हमारे इन्हीं डायरेक्शंस में बसे होते हैं। जब आप घर बनाते हो
तो आपका सबसे पहले उस समय क्या होता है, जैसे जैसे पहले आप फाउंडेशन डालते हो घर की, फिर दीवार, फिर जब जिस दिन आपकी घर की छत जो है वो डल जाती है ना, जिस दिन आपकी छत जो है वो डल जाती है, उस दिन आपके ये टोटल जो है ये 45 देवताज हैं। अब इनको देवता कह लो, इनको एनर्जीज कह लो, इनको आप कुछ भी कह लो, ये, और इनको इसी में आपके क्या क्या है, इसमें आपके देवता भी हैं, इसमें यक्ष भी है, इसमें किन्नर भी है, इसमें गंधर्व भी है। यही जो 45 हमारी एनर्जीज हैं, उन्हीं में ये सारी चीजें हैं, लेकिन नाम इनको सबको क्या बोलते हैं कि 45 देवता, लेकिन ये देवता सारे नहीं होते हैं, राइट। तो ये, अब ये देवता 4 तरह के जो हमारे घर में बसते हैं जब आप घर बनाते हो, ये अब किन किन प्लैनेट्स के अंदर आते हैं, एस्ट्रो वास्तु में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो किस किस प्लैनेट के अंदर आते हैं, और आपको ये हेल्प कैसे करेंगे एस्ट्रो वास्तु करने में, वो आपकी देखने वाली चीज है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखो, डायरेक्शन देखनी आती है सभी को? जो न्यू स्टूडेंट है उनमें डायरेक्शन देखनी आती है सभी को? डायरेक्शन कैसे जी, मतलब? घर की डायरेक्शन देखनी आती है आपको अपनी? घर की डायरेक्शन पता है आपको? आपके घर की एंट्रेंस क्या है पता है आपको? बताओ भाई। नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन है जी, पता है जी। कहाँ से देखते हो आप डायरेक्शन, पहले तो ये बताओ। मतलब जैसे अंदर से बाहर की तरफ देखा तो फेसिंग होगी तो नॉर्थ फेसिंग होगी। आपने अपने घर के सेंटर में खड़े होना है। जी। घर के सेंटर में खड़े होकर आपका दरवाजा इधर है, इधर है, कहीं भी हो सकता है। आपने अपने घर के कोई भी दीवार ले लेनी है, कोई भी दीवार, ठीक है। ठीक है, ठीक है। स्पेशली नॉर्थ वाली साइड की दीवार ले लो, स्पेशली नॉर्थ वाली साइड की दीवार ले लो। ठीक है जी। उस दीवार के बिल्कुल बीचों बीच देखना है आपने, उस दीवार की तरफ मुंह कर देना आप। जी। उस डिग्री को देखना है नॉर्थ वाली में कि आपका सेंटर में वो नॉर्थ कितनी डिग्री का आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और एक्सप्लेन करनी पड़ेगी मेरे को आपको, जैसे जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन है ना, ईस्ट डायरेक्शन 90 डिग्री को बोलते हैं हम लोग। हाँ जी। आप लोग नर्मदा मैम, वो जो एक चक्र आप लोगों को भेजा था ना मैंने, वो इनको भेज दीजिए आप। हो कौन सा मैम कि मैम? चले गए? हूं ना मैम, बोलो ना। हाँ, वो शक्ति चक्र की फोटो जो भेजी थी मैंने व्हाइट वाली, वो इनको भेज। हाँ मैम, भेजती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आसान तरीका बताती हूँ आपको, कि अपने घर का एक रफ मैप बनाना है तो रफ बना लो, अपने घर की लेंथ और विड्थ लिख लो। डायरेक्शन आपके दो तरीके हैं लेने के, सेंटर में खड़े हो जाओ, घर के सेंटर में खड़े होकर कोई भी वॉल, स्पेशली नॉर्थ वाली वॉल ले लो, और उस सेंटर से जो टोटल जो आपकी, मान लो 20 फुट आपकी वॉल है, 20 फुट वॉल है, तो उसका सेंटर क्या आएगा, 10 फीट। हाँ आपने जी। 10 फीट पे देख लेना है कि नॉर्थ की डिग्री कितनी आ रही है। नॉर्थ की डिग्री शुरू होती है 0 से, और 0 से लेकर वो कितने डिग्री आ रहा है आपका, 35 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, या 0 आ रहा है, ठीक है। आपने ठीक। वो नोट कर लेना है। दूसरा आपने नोट क्या करना है, एक और दीवार नोट कर लो,
एक और दीवार नोट कर लो। अगर आप नॉर्थ का ले लोगे तो सबसे बेस्ट है, नॉर्थ वाली वॉल का उठा लो और उसका सेंटर लेकर उसको डिग्री को नोट कर लो कितनी आ रही है, राइट। उसके बाद आपने जो आपको शक्ति चक्र दिया है, इस तरीके से आपने पूरे घर का अपना एक मैप जो है वो बना लेना है। क्या बना लेना है? मैप बना लेना है। और मैप बना के ये जो आपको मैंने शक्ति चक्र का प्रिंट भेजा है ना, आपने इसको प्रिंट करवा लेना कलर। सस्ता और ठीक है जी। टिकाऊ है, वरना अमेज़न से प्लास्टिक के मिलते हैं, आप चाहो तो उसको मंगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, राइट। अब वो प्रिंट निकाल के आपने क्या करना है, उस अपने घर के मैप के ऊपर इस शक्ति चक्र को खोल लिया आपने? नहीं, मोबाइल पे देख होगा दिया। भी तो। इस पर आप देखना, जो भी आपकी डिग्री आ रही है घर की, मान लो 30 आ रही है, मान लो नॉर्थ 30 दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, नॉर्थ 30 दिखा रहा है। आपने क्या करना है, शक्ति चक्र पे जहां पे 30 डिग्री है ना, शक्ति चक्र पे हाँ जी। जहां पे 30 डिग्री है, उसको आपने इस अपनी उस दीवार पे लगा देना है। उस मतलब उस पेज पे आपको शक्ति चक्र यहाँ पे सेट करना है ऐसे इसके ऊपर। और जहां पे आपके घर की 30 डिग्री आई है, उस शक्ति चक्र में जहां 30 डिग्री है उसको उठा के उसके ऊपर पेस्ट कर देना सेम जगह। समझ में आया? देखिए, क्लियर नहीं हुआ जी। मतलब जैसे मैंने नॉर्थ की दीवार देख ली मैंने, मतलब अपने घर हाँ, की। आपने नॉर्थ की दीवार और देख ली, उसकी डिग्री देखनी हाँ है जी, आपने, डायरेक्शन नहीं देखनी। डिग्री क्या? अच्छा। उसमें डिग्री आती है, कंपास में डिग्री लिखी हुई आती है। अच्छा, कंपास से देखनी है मतलब कि। हाँ, कंपास में अच्छा लिखी हुई अच्छा। आती है आपको। आप उसमें कंपास डाउनलोड करो ऐप स्टोर से, ठीक ठीक। और उसमें डिग्री लिखी आती है प्रॉपर। जितनी भी डिग्री आपके घर की आ रही है ना, नॉर्थ की, यहाँ पे या यहाँ पे हाँ जहां जी। पे भी आप देख रहे हो सेंटर, उसके ऊपर शक्ति आपने चक्र उस लगाना मतलब। शक्ति चक्र पे भी वही डिग्री निकालनी है। ठीक ठीक। उस शक्ति चक्र की डिग्री जो है वो अपने घर के उस डिग्री पे ऊपर रख देनी है। और जैसे ही आप ऊपर उसको ओवरलैप करोगे उसके ऊपर, तो आपको अपने घर की सारी डायरेक्शन जो है वो दिख जाएंगी कि मेरा बेडरूम ये वाली डिग्री पे आ रहा है, ये वाली दिशा है। मेरे घर की एंट्रेंस एग्जैक्ट साउथ की ना होके वो साउथ साउथ वेस्ट की दिख रही है। ठीक है जी। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने प्रिंट इसीलिए अच्छा सा भेजा आप लोगों को, इसको प्रिंट करवा लेना, ये बहुत यूजफुल है। गत्ते पे चिपका लेना इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। बस वो डिग्री कंफ्यूज हो रहा है, वो तो कंपास से ही निकालनी है ना जी। कंपास से हाँ, निकाल वो के उतनी डिग्री कंपास पे। जब, हाँ, वो जब आपने नॉर्थ की वॉल ले लेनी है, जिस तरफ भी नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आपने देख हाँ जी। लेना है कि आपकी नॉर्थ की जितनी भी डिग्री आ रही है आपको ओवरलैप करना है उसकी, उसके साथ। ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलिए कि जो प्लैनेट केतु होता है, इसके अंदर चार जो है वो एनर्जी फील्ड्स जो है वो काम करती है। कौन कौन सी? भृंगराज, वरुण, दिति एंड अमावस्या। अगला प्लैनेट लिखिए, वीनस। वीनस के अंदर जो एनर्जी फील्ड या देवता काम करते हैं उनका नाम है महेंद्र, महेंद्र, अनिल, पुष्पदंत, भूधर एंड सविता। ठीक है, मैम पुष्प क्या बोला था, दोबारा बोलना। हाँ जी, महेंद्र लिखेंगे, महेंद्र। हाँ जी, लिख लिया। उसके बाद अनिल, अनिल भी लिख लिया। पुष्पदंत, पुष्पदंत, भूधर, भूधर, सविता, राइट। तीसरा प्लेनेट लेंगे हम, सन। सन के अंदर कौन कौन सी एनर्जी फील्ड्स आएंगी? इसके अंदर आएंगी हमारी सबसे पहले सूर्य, सत्य, विधा, विताथा, इसका नाम है विताथा, सोमा, अदिति एंड इंद्र।
कितने देवता है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 और 6। 6 देवता काम करते हैं हमारे सन प्लैनेट के साथ। ठीक है, उसके बाद इनकी मून। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी हमारे एस्ट्रो वास्तु में। मून को लेंगे, मून के यहाँ सबसे पहला देवता आता है शिखी, आकाश, असुर, भुजंग एंड रुद्र। 5वां प्लैनेट है हमारा मंगल। मार्स। मार्स के अंदर आता है सबसे पहले मुखिया, राजयक्षमा, राजयक्षमा, अपाह, इसको हम बोलते हैं अपाह। और चौथा प्लैनेट आता है, इस चौथा देवता आता है इसमें आर्यमा। इसके बाद अगला प्लैनेट जो आता है हमारा, वो आता है हमारा जुपिटर। नहीं मैम, जुपिटर, राहु आएगा। राहु। ओ सॉरी, राहु, मैं वही सोच रही। राहु, तो राहु के अंदर आते हैं हमारे सबसे पहले पर्जन्या। पर्जन्या, मैम राहु नहीं आएगा, रवि आएगा, यानी सूर्य। सूर्य तो आ चुका है केसुर। मैम, सन मून मार्स राहु आएगा ना अब। अच्छा केसुर, हाँ चमरा। हाँ मंगल हाँ आ हाँ गया। हाँ, राहु वो निकल गए। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। पित्रा, उसके बाद हमारा आता है द्वारिक। द्वारिक, नेक्स्ट आता है हमारा फिर से, जैसे राज यक्ष्मा था ना, यहाँ पर आएगा पाप यक्ष्मा। और एक देवता इसके अंदर आता है नागा। राहु के बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर के अंदर 2 देवता काम करते हैं, जयंता एंड ब्रह्मा। ये सृष्टि मेकर है, ये क्या है? डेस्टिनी मेकर्स है ये, संसार में सभी को पैदा करने वाले ये 2 देवता है, जयंत और ब्रह्मा। सैटर्न आएगा, सैटर्न के अंदर जो आती है, पहली फील्ड आती है, वो आती है पूषा, गंधर्वा, सवित्रा, सॉरी सवित्रा इसके अंदर नहीं आएगी, रोगा, जया, मित्रा, और एक प्लैनेट और आएगा, एक और आएगा इसमें, भल्लाट। इन सबके कल मतलब आपको समझ में आएंगे कि ये जो देवता इनके प्लैनेट्स के अंदर जोड़े गए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो इनके साथ इनको जोड़ा गया है। मरकरी के अंदर आता है विवस्वान, सवित्रा, वृषा, वृषा, ग्रहक्ष, ग्रहक्ष, मृगा, सुग्रीव एंड सोशा। ये 45 देवता जो है वो आपके आ गए हैं इसके अंदर। ठीक है, और इन 45 देवताओं के हर कोई प्लैनेट जो है वो इन देवताओं के द्वारा रूल किया जाते हैं। कोई भी प्लैनेट, केतु, शुक्र, वीनस, सन, मार्स, मून, जितने भी प्लैनेट है वो सारे के सारे वास्तु जब हम चेक करते हैं
तो ये जो हमारे घर के देवता हैं, जब भी आपकी कुंडली में सैटर्न खराब हो जाएगा तो कौन कौन से देवता है जो अफ्लिक्शन में आ जाएंगे, कौन कौन से देवताओं की डायरेक्शन है जो आपके घर में खराब मिलेंगी, आपने उन डायरेक्शंस को जो है वो क्या किया होगा, खराब किया होगा। आपको सैटर्न कहाँ पे दिक्कत करता है? सैटर्न प्रोफेशन में दिक्कत करता है। आप जब ये जो शक्ति चक्र आपने आपको दिया है, इसमें आप चेक करेंगे कि जो पुषा, गंधर्वा, रोग, जया एंड मित्रा एंड भल्लाट, इन प्लैनेट्स आपको अगर ये जो जितने भी प्लैनेट्स इसके अंदर दिए गए ना, पुषा, गंधर्व, रोग, जया, मित्रा एंड भल्लाट, सभी में दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर जॉब नहीं मिल रही, बाय द वे जॉब नहीं मिल रही, आपको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो आपका भल्लाट जो एरिया है, आप उसमें शक्ति चक्र में देख सकते हो कि वो भल्लाट एरिया में आपको अपने घर में वास्तु दोष मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा वहां पे? वास्तु दोष मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ जब हम इन देवताओं को इनकी चीजें खिलाएंगे, इनकी चीजें वहां लगाएंगे, उससे क्या होगा कि ये एनर्जी फील्ड्स अपनी पॉजिटिव जो है वो देना शुरू कर देती हैं, अपनी एनर्जी को प्योर कर देंगी और आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगी। भल्लाट को आप देख सकते हो, ये नॉर्थ में मिलती है ये एनर्जी फील्ड, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि नॉर्थ को क्लियर करो, नॉर्थ को क्लियर करो, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि वहां पे शनि को रूल करने वाला भल्लाट वहां पे देवता विराजमान है। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न आपका कहीं पे भी नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है और वो आपको जॉब नहीं देने दे रहा, नेगेटिव है, अफ्लिक्शन में है, तो आपको इस डायरेक्शन में इस देवता की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका काम शुरू होगा, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ये इनका मेन पर्पस है इनका, कि आपको किस तरीके से इन देवताओं को यूज करना है और किस तरह से इनको यूज करके इनकी सबकी जो है वो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको मैंने लिखवा देनी है। और वो चीजें आपने क्या करना है, इन देवताओं की आप लोगों में से किसी ने लिख के रखी है, वो लिखी है आप लोगों ने, किसी ने, पुराने जो स्टूडेंट है मेरे, इन मैम नहीं देवताओं की लिखा, चीजें लिख ली है ना आप लोगों ने? नहीं लिखी मैम, मैंने नहीं लिखी है अभी। मैम आपने लिखवाई नहीं थी। लिखवाई है नहीं, मैम ने मैम लिखवाई मैम है ने मैंने, बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि हो मैंने लिखवाई नहीं सकता है है मैम, लिखवाई? मैम ने। मैंने वो, अच्छा ठीक है, लेकिन आप लिखी हुई नहीं है, सॉरी। एक बारी लिस्ट बना के उसको आप डालेंगे ग्रुप में, यही होमवर्क है आप लोगों का। और दालचीनी वो सब हाँ, लिखवाया। मैंने सब कुछ लिखवाया, आप सभी ने उसकी लिस्ट बनानी है। आप जो भी पुराने स्टूडेंट है उसमें से उसकी लिस्ट बना के प्लेनेट वाइज साफ सुथरी राइटिंग में जरा ग्रुप में भेजिए। जी मैम। ठीक है, जितनी देर में मैं आपको रिपीट कराऊंगी उतनी देर में कम से कम वो कुछ और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ चीज उसको, राइट? ये जी काम मैम। आपने करना है, आज के आज ही लिखकर आज ही भेजनी है आपको, ताकि कल की क्लास से पहले आपको पता होना चाहिए। मैम सुबह भेज दूं, सुबह भेज दूं? अभी क्या कर रहे हो आप? अभी कुछ नहीं कर रहे, सुन रही हूँ मैम आपको। तो कोई बात नहीं, वो सुन उसको ले। पूरा तो नहीं, 11 बजे तक भेज देना, 12 बजे भेज देना, सुबह भेज देना, कल की क्लास से पहले भेज देना, बस बात खत्म। कल की क्लास से पहले भेज दूंगी मैम। ताकि इन लोगों को पता होना चाहिए ना। ठीक है, जी मैम। आप जी सभी मैम। को थोड़ा सा 5 एलिमेंट्स के बारे में जो है वो बताना बहुत जरूरी है। जब भी आप वास्तु करने बैठेंगे तो आजकल आप लोगों ने बहुत चर्चा सुनी होगी किस चीज की, महावास्तु की। ये जो महावास्तु का जिसको हम लोग वास्तु बोलते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप विश्वकर्मा प्रकाश उठाएंगे या आप पुराने जितने हमारे ग्रंथ है, सब में पंच तत्वों की बात की गई है, पंच तत्वों की बात की गई है। हमारी
बोला जाता है कि बॉडी हो, अर्थ हो, ठीक है, सब सबके सब में कौन से और कितने तत्व हैं? 5 ही तत्व है ना, 5 ही एलिमेंट्स है ना सब जगह पे, कहीं पे भी 4 एलिमेंट आपको नहीं मिले। और जब ये 5 तत्व हमारी बॉडी में खत्म हो जाते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं? भगवान के पास। हमारा शरीर जो है वो इन 5 तत्वों के आधार पर ही इस समय चल रहा है। उसी 5 तत्वों को हम लोग किस में देखते हैं? वास्तु में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं। इसका वास्तु में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप अभी एस्ट्रो वास्तु करोगे किसी का भी, उससे पहले आपको ये वाला जो मैं आज मेथड बता रही हूँ, पहले ये वाला काम करना है। उसके बाद आपने एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी जो है वो करनी है या किसी को करवानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं, बताओ जरा एक जना, नीलू मैम आप बताइए जरा। फायर पहला तत्व, फायर पहला मैम, तत्व जो है, फायर 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 पहला फायर तत्व होता है। नहीं, वायु। मैम पता नहीं, वेरी नहीं गुड। ध्यान। पहला तत्व क्या है? मैम वायु। पहला तत्व वायु है। आपको सांस आएगी तभी तो आगे जी बढ़ोगे, मैम। सांस ही नहीं है तो कहाँ जाओगे? पहला तत्व हमारा एयर है, जिसका कलर जो है वो क्या है? रेड है, ओ सॉरी ग्रीन है। जिसका एलिमेंट जो है वो क्या है? आज की मॉडर्न लैंग्वेज में बोला जाता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का जो मेटल है वो हमारा एयर एलिमेंट का, यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हो, एयर एलिमेंट लिखो, साथ में लिखो उसका कलर ग्रीन, साथ में क्या लिखेंगे? उसकी मेटल, मेटल आती है इसकी स्टेनलेस। जितने स्टेनलेस स्टील के बर्तन है ना वो सारे एयर एलिमेंट के बर्तन है। ठीक है, उसके बाद जब कहीं पे हमारी सांस मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट क्रिएट होता है वो होता है फायर। फायर का कलर जो है वो रेड है, ऑरेंज है, मजेंटा है, मैरून है। जितने डार्क रेडिश कलर्स है सारे फायर के कलर्स हैं। इसकी जो मेटल है वो कॉपर है। जितना कॉपर आपके घर में है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जितनी ट्रायंगल शेप की चीजें हैं वो सारी की सारी फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो एलिमेंट है फायर से क्रिएट होता है, एयर से फायर क्रिएट होती है, एयर से फायर क्रिएट होती है। फायर से क्या क्रिएट होगा? बताओ भाई। फायर से अर्थ क्रिएट होगा, पृथ्वी तत्व। जब अर्थ क्रिएट होगी तो उसका जो शेप है वो बताई गई है स्क्वायर, कलर बताया गया है येलो। ठीक है, या येलो शेड्स जितनी भी होती हैं वो सारी अर्थ में आएंगी। मेटल इसकी आएगी ब्रास। इसके बाद नेक्स्ट आप ले लीजिए, अर्थ के बाद क्रिएट होता है हमारा स्पेस। स्पेस यानी आकाश तत्व। ठीक है, तो स्पेस का कलर हो गया हमारा व्हाइट और ग्रे। मेटल हो गई आयरन। शेप होती है इसकी राउंड।
टोटल राउंड। तो जितनी गोलाकार की चीजें हैं आपके घर में, आप उसको स्पेस एलिमेंट या फिर आकाश तत्व की चीजें मानकर चलिए। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस से क्रिएट होता है हमारा क्या? वाटर। वाटर। वाटर का कलर ब्लू, मेटल बताई गई है मॉडर्न टाइम में एल्युमिनियम, पहले टाइम में बताई जाती थी सिल्वर। आज भी अगर आप लोग कैपेबल हो तो सिल्वर यूज करिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी शेप जो है वो वेवी है। जितनी भी आपके घर में बहते हुए पानी है, जितना भी आपके घर में पर्दों में आप लोग देखो, जिनके भी पर्दों में ऐसी शेप्स है, आप देखिए कि जितनी भी वेवी शेप वाली चीजें हैं वो सारी सारी क्या है? वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, या पानी का सोर्स जितना भी है आपके घर में वो सारा का सारा क्या है? वाटर एलिमेंट है। अब इनका फायदा क्या है और नुकसान क्या है, आपको देखना कैसे है इनको? आपको इसको देखने के लिए ना सिंपल सी चीजें हैं कि आपको एक तो इनकी मेटल्स अपने घर में देखनी है, सेकंड आपको ये शेप की चीजें देखनी है अपने घर में। मान लीजिए कि आपका एयर एलिमेंट है, मानना क्या है कि है ही है, जो एयर एलिमेंट है ये ईस्ट को बताता है। ये किसको बताता है? ईस्ट को। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपके ग्रीन कलर भी हो रखा है, स्टील की आइटम्स भी पड़ी हैं, कोई नुकसान नहीं करेंगी। बट अगर यही आपके ग्रीन प्लांट्स जाकर वाटर के जोन यानी नॉर्थ में हम लोग रख देते हैं, तो ये क्या करेंगे? बजाय ये साइकिल आगे चलने के, ये साइकिल कहाँ चला गया? उल्टा चल पड़ा। तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? एक तो नुकसान ही होगा। फिर तो नुकसान हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास वाटर सोर्सेज है जो नॉर्थ में अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही वाटर सोर्सेज ले जाकर आपने कहाँ रख दिए? स्पेस में रख दिए। तो अभी क्या हुआ? ये जो जोन आगे जाना चाहिए था वाटर का, वो उल्टा चल पड़ा आपका। किस तरफ को? स्पेस की तरफ। तो जब ये साइकिल उल्टा चल पड़ेगा वो नुकसानदेह होगा, यानी कि आप उस जोन की चीजें अपने से पीछे रखनी शुरू कर दी, आपने पीछे ले गए। स्पेस की चीजें कहाँ ले गए? अर्थ में ले गए। आपने साउथ वेस्ट में ले जाकर क्या कर दिया? ग्रे कलर कर दिया, व्हाइट कलर कर दिया सारा। आपने स्पेस एलिमेंट को, जब भी कोई एलिमेंट आप पीछे लेकर जाते हो, उल्टी डायरेक्शन में लेकर जाते हो, बैक करते हो, तो वो क्या करेगा? वो लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। भाई नेचुरल है ना, आगे चलने से हमारा जीवन चलता है। हमने क्या किया? उस जीवन की डायरेक्शन ही उल्टी कर दी। तो हमारी क्या होगी? ग्रोथ होगी या फिर हमारी ग्रोथ डिक्लाइन होगी? डिक्लाइन हो जाएगी ना। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है वास्तु में कि जिस एलिमेंट में जो भी कलर, मेटल, शेप्स आती हैं वो उस डायरेक्शन में आप रखिए, उनकी कभी कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। बट अगर आपने क्या किया, इस फायर को ले जाकर क्या कर दिया? एयर में, यानी कि आपने यहां से जितने आपके फायर सोर्सेज हैं वो ले जाकर आपने एयर में रख दिए, तो वो आग बढ़ेगी या घटेगी? पहले बताइए। फायर जो है वो अपने जोन में बैलेंस है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एयर के जोन में ले जाएंगे तो वो हवा जो है वो आग को बढ़ाएगी या फिर घटाएगी? पहले ये बताओ। बढ़ाएगी। बढ़ाएगी ना। बढ़ाएगी जी। बढ़ा देगी तो वो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई जो आग हमारा खाना बना रही थी, हो सकता है वही आग हमारे घर को
चला भी। तो आपका जब भी ये साइकिल, आप जब भी इन चीजों को, इन एलिमेंट्स की चीजों को इनकी उल्टी डायरेक्शन में ले जाकर रखना शुरू कर दोगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। अब ये एक पॉइंट पे आकर हेल्पिंग हो सकती है। ये जो उल्टा साइकिल चल रहा है हमारा, ये एक पॉइंट पर आकर हेल्पिंग हो सकता है। कैसे? कि मान लीजिए आपका किसी का भी घर है, आपका किसी का भी घर है मान लो, ठीक है, और वो घर जो है वो चौरस ना होकर वो घर हो सकता है यहाँ से कटा हो, यहाँ से कटा हो, या यहाँ से कटा हो, कहीं से भी कटा हो सकता है। शेप चेंज हो सकती है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि सबका चौरस ही हो या फिर सबका रेक्टेंगल ही हो। तो आपका मान लीजिए किसी का नॉर्थ जो है, मान लीजिए किसी का नॉर्थ जो है वो कटा हुआ है, उसका जो नॉर्थ जोन का है वो कटा हुआ है, थोड़ा सा प्लॉट वहां पे। आजकल जैसे फ्लैट्स वगैरह मिलते हैं बिल्डर्स का ये वो, तो वो क्या करते हैं, शाफ्ट लगा देते हैं, शाफ्ट काट देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ शेप जो है ऐसी होती है पूरी बिल्डिंग की कि उसको ये जोन कट गया। तो जब भी हमने किसी जोन को हेल्प करनी है, क्या करना है, किसी जोन को हमने हेल्प करनी है, क्योंकि अब ये नॉर्थ कम हुआ है, तो इस नॉर्थ को क्या करना है, मेरे को इस नॉर्थ को मैंने क्या करना है, बढ़ाना है थोड़ा सा, क्योंकि वो कट लगा हुआ है वहां पे, उसको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे? तो हम क्या करेंगे, मदद लेंगे उसके पीछे वाले जो एलिमेंट है उसकी। उसके पीछे वाला एलिमेंट कौन है? वाटर के पीछे कौन सा आता है? स्पेस आता है। हम स्पेस की हेल्प लेंगे कि भाई आप आओ, आप आकर मेरे जोन में कुछ देर रुको और इस जोन को हेल्दी करो। जो आपके पीछे चल रहा है ना वो आपका हमेशा मित्र है, जो आपके पीछे चल रहा है वो आपका हमेशा क्या है, हेल्पर है, हमेशा आपका मित्र है। आप कभी भी उसकी मदद ले सकते हो कि आकर आप मुझे मदद करो, वो एलिमेंट आपको हेल्प करेगा ही करेगा। लेकिन किस कंडीशन में करेगा? जब आपका जोन वो कम हो, शाफ्ट हो, वहां पे किसी भी वजह से कट हो, तो आप क्या करोगे, पिछले वाले को बुलाओगे और पिछले वाले की चीजें आप कहाँ कर दोगे, वहां पे ऐड कर दोगे। या दूसरा तरीका है, जिनके भी शाफ्ट लगी हुई है घरों में, जिनके भी वो होता है ना, लिफ्ट होती है जैसे घर में, तो ऐसी जगह पे एक फोकस लाइट जो है वो लगा देनी चाहिए। जहां पे भी आपके घर में कट हो उस जगह पे अगर आप एक फोकस लाइट लगा देते हो उस जोन की, या फिर न्यूट्रल आप व्हाइट कलर की लगा दो, तो वो एरिया जो है आपका, जो खाली दिख रहा है आपको प्लॉट, वो आपका भर जाएगा। तो फोकस लाइट एक बहुत बड़ी हेल्प है। जब भी कोई आपका शाफ्ट एरिया वहां पे जरूर लगाना चाहिए, जहां पे लिफ्ट एरिया है वहां पे जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो ब्लैंक है। क्या है? ब्लैंक हो गया। तो ये हमारी होगी हेल्पिंग टूल्स की। ये 5 एलिमेंट्स पहले तो एक दूसरे को क्रिएट करते हैं, एयर फायर को, फायर अर्थ को, अर्थ स्पेस को, और स्पेस वाटर को। लेकिन अगर यही उल्टे चलना शुरू कर देंगे तो आपके लिए नुकसानदेह शुरू हो जाएगा। और अब मैंने जैसे बोला कि आपके पीछे वाला जो है वो क्या करता है, आपकी हेल्प करता है आपके जोन को ठीक करने में। लेकिन ये जो हमारे बैक जो उल्टा साइकिल चल रहा है हमारा, एयर वाले नॉर्थ, एयर वाले वाटर की तरफ जा रहे हैं, एयर वाले वाटर, ये भी हमें बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। किस सेंस में हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। लोग इन कोर्सेज के ना बहुत हजारों रुपए देते हैं और इसमें है कुछ भी नहीं, छोटी सी थ्योरी है, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत अच्छा है। देखो जैसे हमने अभी बनाया था, ये आपका है, ठीक है, हमने देखा कि जब तो ये साइकिल ऐसे चलेगा
ठीक है, ये एरो ध्यान रखना, जब तो ये साइकिल ऐसे चलेगा तब तो ये बिल्कुल हमारे जो घर को बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या हो रहा है, हमारा इसका मतलब चीजें अगर अपने अपने जोन में है तो इसका मतलब बढ़िया है। मान लो कि अगर किसी का ये साइकिल जो है उल्टा चल पड़ा है, ठीक है, फायर के बाद क्या आया था हमारा, सॉरी एयर के बाद क्या आया था हमारा, फायर। ठीक है, फायर के बाद स्पेस, स्पेस के बाद हमारा आया है, सॉरी सॉरी फिर गलत कर दिया, अर्थ, अर्थ आया है, अर्थ के बाद स्पेस आया है, और स्पेस के बाद हमारा वाटर आया है। 5 ही है, 5 ही भाई बहन है, ज्यादा नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा कि कोई जोन कम है तो हमने किसकी हेल्प ली है, पीछे आने वाले जो अपने दोस्त है उसकी हेल्प ली है, पीछे वाला जो एलिमेंट है उसकी हेल्प ली है। जब भी हमारे घर में कोई कट हो जाएगा या फिर कहीं पे भी कुछ आपको, अब यहाँ पे पीछे वाले की हेल्प तब लेनी है जब आपके घर में क्या हो, कट्स हो। जो साइकिल हमारा उल्टा घूमता है, मान लीजिए एयर से आपने कोई सामान वाटर में रख दिया है, ये भी आपको हेल्प कर सकता है। कैसे, कि मान लो कि अभी तो हमने ये देखा था कि हमारा कोई जोन जो है वो घर का कटा हुआ है, अभी आपका पता लगा कि आपका आपके घर का ये वाला जो हिस्सा है वो दो तरफ से तो बराबर है, दो तरफ से बराबर है, लेकिन किसी तरफ से एक्सटेंडेड है। क्या है, एक्सटेंडेड है यानी बड़ा हुआ है। अब जब भी आपका कोई भी कोना बड़ा हुआ होता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, किसी भी एरिया का बड़ा हो, जो भी एरिया बड़ा हुआ होता है वो ये बताता है कि वो एक तरह से उसकी डिजायर बहुत बढ़ जाती है, उस जोन की डिजायर बहुत बढ़ जाती है, उसकी इच्छा बहुत बढ़ जाती है किसी भी चीज को लेकर। तो किसी भी चीज को लेकर इतनी इच्छा बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, वरना वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपको तकलीफ ही देगा। ना तो किसी जोन का कम होना अच्छा है, ना ही किसी जोन का बहुत ज्यादा बढ़ना अच्छा है। तो आपने अब इस टाइम पे जब किसी जोन का बढ़ गया आपके घर में, आपके नक्शे में दिख रहा है कि मेरा ये वाला जोन जो है वैसे एक्सटेंड जा रहा है, इतना सा कोना जो है वो एक्सटेंड जा रहा है, मान लो इतना, ये वाला, ठीक है, बाकी घर जो है वो सारा ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि जो जोन जो है वो बड़ा हुआ है, मान लो नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है हमारा, नॉर्थ ईस्ट बढ़ गया हमारा जोन, आपने क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट से आगे का जो एलिमेंट है, यानी ईस्टर्न साइड का जो एलिमेंट है वो आपने इसमें लगाना है। जब भी आप किसी चीज को पीछे लाओगे वो कम हो जाएगा, उसको घटा देगा, इस जोन को ये घटा देगा। जब भी इसकी चीज को इधर लेके जाओगे ये क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा इसको। तो बैक में तब लेकर आना है आपने, पीछे किसी एलिमेंट को तब लेकर आना है जब आपके पास कट हो, और सॉरी एक्सटेंडेड हो। ठीक है, जैसे किसी का वाटर जोन है, मान लो वाटर जोन है वो एक्सटेंडेड है। अब ये एक्सटेंडेड है तो ये अच्छा नहीं है, इमोशनल बहुत होंगे लोग, दिमागी परेशानियां बहुत मिलेंगी, तो इसको मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा घटाना है। तो घटेगा कैसे, कि मैंने क्या करना है कि एयर एलिमेंट की कुछ चीजें लाकर मैंने वाटर एलिमेंट में रख देनी है। थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर सकती हूँ, थोड़े ग्रीन प्लांट्स कर सकती हूँ। ठीक है, और एक और चीज आपको बताना मैं भूल गई कि जो हमारी ये जो होती है ना रेक्टेंगल शेप, ये भी हमारी बताती है एयर एलिमेंट को। तो आप स्क्वायर रेक्टेंगल की चीजें वाटर के जोन में रख सकते हैं ताकि वो बढ़ा हुआ उसकी जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक।
देवताओं के एट्रीब्यूट आप लोगों को मैं कल बताऊंगी। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हो मुझसे। ये मैडम जी, ये एलिमेंट्स की डायरेक्शन भी तो होंगी। एलिमेंट्स की डायरेक्शन नहीं होते, ये एलिमेंट्स आपने डायरेक्शंस में चेक करने हैं। अच्छा जी। आप शक्ति चक्र को खोलो, उसमें आपको साफ पता दिख जाएगा आपको सारा, इसीलिए मैंने आपको भिजवा दिया। उसको चेक करो आज, कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कल हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। ठीक है, ये ठीक है जी। आपको इसलिए बताया है कि जब आप एस्ट्रो वास्तु करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है इन दिशाओं से इन चीजों को हटाना पड़ेगा या फिर पहले लगाना पड़ेगा। देन आप जो है इसके बाद शुरू करेंगे हमारा एस्ट्रो वास्तु का पार्ट। वो कैसे करना है वो कल की क्लास में आपको देवताओं के हिसाब से बताऊंगी, और उसको कैसे आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो वो आपको बताऊंगी। क्लियर है सभी को? ध्यान से सुन लेना आप कल, और इसमें कोई दिक्कत लगे तो फिर मुझे कल बता। ओके जी, सो कल ठीक है मिलते जी। हैं। और ध्यान से इसको देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके बेस पर ही आपका पूरा वास्तु खड़ा हुआ है। ठीक है, कल आपको एक एक देवता का जो है एट्रीब्यूट बता दूंगी मैं। उनकी चीजें जो है आपको अभी मैम भेज देंगी कि क्या क्या उनके फूड है, उनके फूड भेजे जाएंगे आपको। वो फूड हमने रखने हैं आपने उन राशियों की डायरेक्शंस में, जो भी हमारे महादशा का एनएल होगा, जिसका भी हमने रिजल्ट लेना है, जो भी हमें दुख दे रहा है। ठीक है जी, तो कल उसके बारे में हम बात करेंगे। आज इतना आप समझो इसको, ताकि आप उसको समझ पाओ, ये ना वो भारी लगे आपको इस चीज का। ठीक है, मैम, हाँ जी मैम। 15/60 का अगर प्लॉट हो तो वो उसमें जोन थोड़े बहुत तो छोटे 15 बहुत बाय आएंगे ना। 15 16 60 60 लंबा तो वो 60 है बहुत और लंबा हो चौड़ा। गया मैम, बहुत लंबा हो गया। हाँ उसके जोन जो है, आप पहले तो उसकी डायरेक्शन निकालो कि क्या निकल रही है। ठीक है, कौन से हाँ जोन कम हो रहे, पहले तो ये पता लगे कि जोन कौन से कम हो रहे। हाँ मैम। और जो भी होंगे कम से कम भी उसके, कम से कम उसके 6 जोन जो है वो मारे जाएंगे। मैम, नॉर्थ और साउथ के ही जोन जा रहे हैं। नॉर्थ और साउथ ईस्ट। के जा रहे हैं ना, तो ऐसे घरों में बहुत मुश्किल है कि आपको कुछ चीजें जो है वो मिल जाए। आपको बहुत मुश्किल है, अपॉर्चुनिटीज बहुत खराब है ऐसे। सैटर्न यानी कि प्रोफेशन खराब हो गया। साउथ में हमारे जितने फेम करने वाले देवता हैं वो डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसे में यही हेल्प लेनी है आपको कि पीछे वाले जो एलिमेंट है ना, उसको हाँ, आगे लेकर आना है, उसके जोन में उसके फ्रेंड को आगे लेके आना है। जैसे नॉर्थ कम हो गया, तो नॉर्थ का हेल्पर कौन होगा? ये वेस्ट वाला। वेस्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो वहां पे, ग्रे कलर कर सकते हो थोड़ा सा, या फिर वहां पे गोल चीजें जो है वो लगा सकते हो वहां पे शेप में। ठीक है, अच्छा। तो और हम्म। आगे जैसे हम लोग आप लोगों को मैंने बताया ही है कि आप अंतरदशा का प्लैनेट जो है वो उसका नक्षत्र लॉर्ड को उठाकर उसके देवता को निकालकर उसकी चीजें वहां रख सकते हो। लेकिन पहले उस जोन को बढ़ा लो, ताकि उसमें थोड़ी हाँ, पावर आ जाए। अगर वो डैमेज है तो उसमें पावर तो आ मैम जाए थोड़ी सी। ऐसा प्लॉट भी नहीं लेना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग वो देख रहे थे कि नहीं नहीं मकान नहीं है नहीं, बना इतना हुआ। नहीं, इतना नहीं। देखो डबल ले सकते हो, 15/30 का होगा, 30/60 का होगा, 60/120 का होगा, चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ आपका, पूरे पूरे गांव में ना हम्म 30/60 का होता है। कोई हम्म अगर बेचता है तो आधा बेच देता है, तो ऐसे सीधा सीधा दे देता है। 30/60 का होता है तो मतलब 30/60 का, उसका हाँ बीच। फिर तो ठीक हाँ, है, उसका 30/60 का तो चलेगा। वो तो सही है मैम, लेकिन जब बेचता है तो आधा बेच देता है, आधा पड़ा रहता है। ऐसे करते हैं। तो आधा आधा ऐसे निकालते हैं सीधा सीधा। ओके, आप कह रहे हो 15/, उसका अच्छा मुख अच्छा होता अच्छा है अच्छा, ओके। इसलिए। तो फिर उसका एक हल हो सकता है। क्या हल हो सकता है कि हाँ, आप उस प्लॉट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। अच्छा। जब हम मकान है फाउंड मैम। जब हम मकान है फाउंडेशन ना। वगैरह जब हम फाउंडेशन वगैरह डालते हैं ना,
तो आप हाँ। उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ना अगर, तो उसके जोन जो है वो कम हो जाएंगे। अब कट वो कट दो हो जाएंगे, दो समझ गई जोन्स में समझ गई। डिवाइड हो जाएगा। 2 जोन्स में डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गई। उसमें 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 डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ, वो मैं बता दूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक और भी काम हो हाँ सकता है कि मान लो कि कई एरियाज में जो है हम लोग जैसे किसी एरिया, अब ये तो अगर सेंटर में हम लोग कह रहे हैं, इसका एक और भी हल हो सकता है कि आप जो है आगे से 7.5 फीट जो है वो निकाल दो। 7.5 फीट 7.5 फीट आगे, पीछे से भी 7.5 निकाल के वो पत्तियां जो है आपको उस जोन की लगानी पड़ेगी वहां पे आपको, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा वहां। अच्छा, हाँ, वो इस ये तरीके ना से भी हमें वो बना बनाया मकान है मैम, बना बनाया तब भी मौसी कर का सकते हो, मकान है। तब भी कर वो बोल सकते हो। रहे हैं कि ग्राउंड आपके पास होना चाहिए, बस हाँ ग्राउंड आपके पास होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, आप मेरे तो को मैम इसमें गाइड करना, ठीक है? मुझे मैं ये ना बता दूंगी, खरीदना है कोई तो कोई बात नहीं, मैं बता हाँ दूंगी ठीक आपको कि ये ठीक चीज ऐसे ठीक कर सकते हो, उससे हेल्प हो जाएगी आप। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं और ओके अपने अपने क्वेश्चन ओके कल मैम जी बना एक लेना, इम्पोर्टेंट है ये। वो भी ओके, पीडीएफ भेज दीजिए प्रॉमिस चार्ट की भी जी। हाँ जी, हाँ जी, वो भी भेज देती हूँ। ठीक 15 है, आया 16 आया ठीक है, ठीक, तो 2 ओके जी, जोन में आएगा। थैंक यू, गुड नाइट।